कलयुग केवल नाम आधारा। ये बात प्रकट करते हैं साधक, कहते हैं कैसे जपें। अक्सर भाई बहन ये बात प्रकट करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, प्रश्न करते हैं कि क्या त्यागें कि प्रभु हमें स्वीकार कर लें, क्या नहीं करें कि हमारा नाम जप निरंतर होता रहे, किसको छोड़ें कि भगवान हमें पकड़ लें, हम भगवान को पकड़े रहने योग्य बन जाएं। आज इन्हीं सभी जिज्ञासाओं की शांति के लिए आप और मैं परम पूज्य नामनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा महाराज की वाणी को श्रवण करते हैं। उनके उपदेशों में त्यागने योग्य बातों का बड़े विस्तार से विवेचन किया गया है। उन्हें श्रवण करें और हम आप भी इन अयोग्य अपथ्य का त्याग कर दे, इस कुपथ्य को छोड़ दे, तो निश्चय जानिए भगवान नाम रूपी अमृत पान करने का जो प्रभाव है आपके और मेरे जीवन में भी, आपका और मेरा जीवन भी बदल जाएगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य बाबा कहते हैं इन 5 बातों का त्याग ज्ञानी और भक्त सभी साधकों को करना चाहिए। व्यर्थ के चिंतन का, व्यर्थ के भाषण का, व्यर्थ के दर्शन का, व्यर्थ के श्रवण का और व्यर्थ के भ्रमण का। अब प्रश्न आता है कि कैसे? बाबा कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवत लीलाओं का स्मरण करने से, भगवत स्वरूप के स्मरण करने से व्यर्थ का चिंतन स्वतः दूर हो जाता है। भगवत गुणानुवाद और भगवान नाम कीर्तन से व्यर्थ का भाषण निवृत्त होता है। भगवान मूर्ति महात्मा गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ का दर्शन स्वतः दूर हो जाता है। भगवत कथा का श्रवण करने से व्यर्थ के श्रवण की निवृत्ति होती है और भगवत सेवा और भगवत जनों की सेवा करने से व्यर्थ का भ्रमण निवृत्त हो जाता है। ये 5 बातें जो प्रेम में कमी लाने वाली है। बाबा कहते हैं बहुत ग्रंथ पढ़ना, बहिर्मुखी पुरुषों की बनाई पुस्तकें पढ़ना, बहिर्मुखी पुरुषों का संग करना, किसी भी व्यक्ति के अतिशय आसक्त होना और उपदेशक बनना। बाबा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद सर्वथा त्याज्य हैं। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार है। काम वासना से, काम का उपासना से, क्रोध सत्संग से, मोह एकांतवास से, लोभ त्याग से और मत्सर किए हुए कर्म को ईश्वर को अर्पण करने से और मद भिक्षावृत्ति से निवृत्त हो जाता है। जो बाह्य त्याग अभिमान पूर्वक किया जाता है वही दंभ कहलाता है। निरअभिमान रहकर किया हुआ बाह्य त्याग साधन रूप है। दंभ बहुत दूर तक चलता नहीं, इसकी गति अच्छे अच्छे महात्माओं को नहीं जान पड़ती, अतः इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना, चिंतन करना यही द्वेष का कारण है। इसी से क्रोध बढ़ता है, अतः इसका त्याग करना चाहिए। प्रधान साधन है परिचर्चा का त्याग। इसमें दूसरों के गुण दोष दोनों पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये दोनों माया है, अतः इन्हें देखना ही दोष है। इनमें उदासीन रहने का गुण हो। गोस्वामी जी कहते हैं सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण भय उभय न देखिए, देखई सो अविवेक। काम तृष्णा से हुई, तृष्णा को लोभ कहते हैं। लोभ से इच्छा होती है, इच्छा से विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है, अतः निरीच्छ व्यक्ति अक्रोधी हो सकता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैरों को चंचलता मूर्खता का लक्षण है, अतः इन चारों की चंचलताओं का त्याग करना चाहिए। इनमें से एक का होना भी मूर्खता का चिन्ह है, जिसमें चारों हों वह महामूर्ख है। संक्षेप में इसका विवरण इस प्रकार है। बाबा कहते हैं वाक चांचल्य होने पर जोर से बोलना, अधिक बोलना, बिना प्रयोजन बोलना हो जाता है। नेत्र चांचल्य इधर उधर ऊंची नीची देखने की वृत्ति बन जाती है। हस्त चांचल्य तिनका तोड़ना, पृथ्वी पर लिखना आदि बातों को प्रकट करता है। और पाद चांचल्य पैर हिलाना अर्थात बेढंग ढंग से चलना। साधना के प्रधानतया बाबा कहते हैं 6 विघ्न हैं। अति भाषण, अति परिश्रम, अति भोजन, संसारी नियमों में बंधना, दुष्टों का संग करना और छठा है लोभ। अधर्म से कमाई करना ही लोभ के अंतर्गत है। बाबा कहते हैं
किसी की हानि करानी हो तो उसे क्रुद्ध करा दो, क्रोध से तप नष्ट हो जाता है, अतः क्रोध से बचना चाहिए। अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म में लग जाना भी प्रमाद है, अतः रजोगुण में होता है। यह रजोगुण से तमोगुण की अच्छा है, वह तो मूर्ख होता है, अतः सात्विक पुरुष उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रजोगुणी के संग से वृत्ति खराब हो जाती है, अतः इसका संग सर्वथा त्याज्य है। अनात्मा का चिंतन करना और दूसरों के गुण दोषों का विचार करना या दूसरों की समालोचना करना राग द्वेष है। जिस विषय का चिंतन होता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है, अतः किसी की निंदा या पाप का चिंतन कतई नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं साधक सावधान हो, काम क्रोध लोभ मोह ये जीव के प्रधान शत्रु हैं, अतः इनसे सर्वथा बचना चाहिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि को नष्ट कर देते हैं। कहा भी गया, काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, लोभ विराग बिगाड़े मोह बिगाड़े बोध। अतः साधक को चाहिए अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, इन 3 बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। कोई साधन न भी किया जाए तब भी सत्व गुण आ जाएगा। इनसे क्षय का त्याग करने मात्र से सत्व गुण की वृद्धि होती है। विशेष भोगों में लगना, संसारिक पुरुषों से प्रेम करना, बहुत बोलना, बहुत खाना, बहुत सोना, आपस में हंसी मजाक करना, इन बातों को साधक को त्याग देना चाहिए। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं राग से क्रोध होता है, अतः राग से निवृत्त रहना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग, दर्पण मेल से प्रतिबिंब और झिल्ली में गर्भ ढका रहता है, वैसे ही राग में क्रोध आच्छादित है। यहाँ 3 दृष्टांत 3 प्रकार के प्रकृति के पुरुषों की दृष्टि से दिए गए हैं। तमोगुणी पुरुष का क्रोध धुएं में छिपी आग के समान है। जैसे आग फूंक मारने से प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही तमोगुणी पुरुष का क्रोध सहज ही प्रकट हो जाता है। रजोगुणी पुरुष का क्रोध मल से आच्छादित दर्पण है, प्रतिबिंब के समान है। इसके प्रकट होने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। सत्वगुणी पुरुष का क्रोध झिल्ली में छिपे गर्भ की तरह है, जो एकाएक प्रकट नहीं होता, प्रायः अंतःकरण के भीतर रहता है। पूज्य बाबा कहते हैं राग को केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं। आजकल के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की आवश्यकता ही नहीं समझते, परंतु घर के धंधे को छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी उसे अंतःकरण का धर्म बतलाकर और भक्त भगवान का काम कहकर करते रहते हैं। इसी प्रकार कर्मकांडी अपनी कर्मठता के अभिमान में डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन हो जाता है। जिसमें ये 10 दोष हो उन्हें पापी समझना चाहिए। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन, अश्लील भाषण, असंबंध प्रलाप और देहा अभिमान। बाबा कहते हैं साधक को इनसे बचना चाहिए। निंदा करने वाले की अपेक्षा निंदा सुनने वाला अधिक पापी है। थोड़े दिन भी निंदा सुनता रहे तो अंतःकरण मलिन हो जाता है। साधक को इससे बचे रहना चाहिए। निंदक, हिंसक, सट, इन 3 के प्रति क्रोध ना करें। ये 6 बातें साधक का पतन कर देने वाली है। गुरु को मनुष्य समझना, भगवान के विग्रह में पाषाण बुद्धि करना, मंत्र को केवल शब्द जानना, चरणोदक को सामान्य जल जानना, महाप्रसाद को केवल अन्न मानना और साधु की जाति पर दृष्टि रखना, उसका प्रेम न देखना। जब तक हो सके साधक को इनसे बचना चाहिए। बाबा महाराज कहते हैं जब तक विषयों में भोग बुद्धि है तब तक सुख नहीं। संसार में सद्बुद्धि होने से संसार के सुख जान पड़ते हैं। जब उपास्य देव में सद्बुद्धि हो जाती है तो संसार में सुख नहीं रहता। संशय बुद्धि वाले को न तो संसार में सुख मिलता है न उपास्य की प्राप्ति होती है। जब तक विषयों से पूर्ण विरक्ति नहीं होती तब तक उपास्य देव में पूर्ण आसक्ति नहीं होती। रामायण का आशय है कि पूर्णतया रामावतार रामाकार वृत्ति हो जाए। भागवत का आशय है सर्वथा कृष्णाकार वृत्ति हो जाए। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं इच्छा 2 प्रकार की है, काम्यमान और भुज्यमान। वस्तु सामने आने पर जो भोगने की इच्छा है वह भुज्यमान इच्छा है, और जो वस्तु सामने न होने पर सुन सुना कर उसे भोगने की इच्छा जागृत हो जाए वही काम्यमान इच्छा है।
दोनों प्रकार की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। यदि मन में कोई इच्छा रखकर भजन किया जाए तो इच्छा की तो पुष्टि होगी, इच्छा की निवृत्ति तो केवल और केवल इष्ट के वृत्ति होने पर ही होती है। विष और विषय साधक को दोनों त्याग देने चाहिए। विष के खाने से मृत्यु होती है और विषय के चिंतन से, स्मरण से साधक का पतन हो जाता है। बाबा महाराज कहते हैं, अंतःकरण की शीतलता काम, क्रोध, लोभ, मोह से दब जाती है। एक आग सी उत्पन्न होती है जो पहले शरीर को गर्म करती है और फिर वाणी को। ये आग ही क्रोध रूप है। शास्त्र में काम और क्रोध दोनों को अग्नि कहकर त्यागने योग्य बतलाया है। पापी पुरुष चाहे जप करे, ध्यान करे, भले ज्ञानी हो जाए तो भी होना तो उसका पतन ही है, पापी का उद्धार नहीं हो सकता। अतः पापात्मा से सदा साधक को दूर रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, मांगने से 5 चीजें चली जाती हैं, लज्जा, श्री अर्थात लक्ष्मी, धी अर्थात बुद्धि, ज्ञान और सम्मान। अतः साधक को कभी भी ये 5 मांगने नहीं चाहिए। मन के 3 मुख्य दोष हैं, इनसे छूटने का यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। तृष्णा, द्वेष और क्रोध। तरह तरह के तुच्छ विषयों की आशा रखना तृष्णा है। दूसरों के दोषों पर दृष्टि रखना द्वेष है, ये बढ़ता रहता है। अपनी इच्छा के व्याघात होने पर, पूर्ण न होने पर क्रोध होता है। अतः आशा, दोष, दृष्टि और इच्छाओं के त्याग से भी इनका त्याग हो सकता है। परनिंदा, मिथ्या भाषण, कटु भाषण ये वाणी के दोष हैं। साधक को इनसे बचना चाहिए, इन्हें त्याग देना चाहिए। संसार में मुख्य रोग है राग, और वह भी दूर भी राग से ही होता है। राग संसार की वस्तुओं से मोह उत्पन्न करता है। इसकी निवृत्ति का साधन है भगवत प्रेम। धर्म या कर्मकांड जो हो रहा है होता रहे, उसमें श्रद्धा कहते हैं। भगवान में राग होना प्रेम है। जब तक भगवान से अतिरिक्त कोई वस्तु दिखाई देगी तब तक प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। अतः साधक को सब राग त्याग कर केवल और केवल भगवान से अनुराग करना चाहिए। बाबा कहते हैं, चित्त 6 जगह फंस जाता है, भोजन, वस्तु, धन, स्त्री के रूप में, स्थान और शास्त्र के गुण रूप में। तो चित्त को इन 6 स्थानों से फंसाने से बचना चाहिए। इस प्रकार साधकों को इन सब वस्तुओं का, इन बातों का, इन वृत्तियों का त्याग करना चाहिए। त्यागने के प्रभाव से धीरे धीरे ईश्वर में अनुराग की वृद्धि होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम पुष्ट होने लगता है, नाम और बढ़ने लगता है। सतत केवल और केवल साधक को प्रभु का स्मरण होने लगता है। इस प्रकार साधना पुष्ट होती है और नाम सतत निरंतर चलने के कारण प्रभु की प्राप्ति सुगम हो जाती है। जय श्री हरि।